Okay, imagine with me walking into an emergency of a hospital. और मेरे साथ आप कल्पना करें कि आप चल रहे हैं एक इमरजेंसी में हॉस्पिटल में Because you have a broken arm or a broken leg. और क्योंकि आपका हाथ या आपका पैर टूटा हुआ है And then as you approach, the receptionist tells you, और जैसे आप हॉस्पिटल में आगे बढ़ते हैं तो आपसे रिसेप्शनिस्ट बोलती है oh, we are sorry, but we don't treat broken arms on Tuesdays. मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मंगलवार के दिन हम टूटे हाथ को नहीं देखते Come back tomorrow and maybe we can look at your arm. कल आ जाना तो कल हम आपके हाथ को देख सकते हैं You would think that she has lost her mind. आपको लगेगा शायद इसका दिमाग ठीक नहीं है And what kind of a hospital is that will turn away people with broken arms? और आप सोचेंगे ये कैसा अस्पताल है कि जो टूटे हाथ या टूटे पैर वाले इंसान को वापस भेज रहा है Yet this is exactly what Jesus encountered in the religion of Israel at a synagogue that he used to visit and preach at. और यही एक ऐसी स्थिति है जो प्रभु यीशु मसीह के सामने आई जब वो आराधनालय में इस्राएल में गए जहाँ पे वो संदेश देते थे और लोगों के बीच में सेवा करते थे We will look at this wonderful story हम इस अद्भुत कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे in the Gospel according to Luke today, और जो कि पाई जाती है लूका रचित सुसमाचार में where Jesus turned a bent woman. She was bent over for a number of years into a blessing. जिसमें एक कुबड़ी औरत को प्रभु यीशु मसीह छू के चंगा करते हैं और वो एक आशीषित हो जाती है But the main point of the story in Luke's Gospel is परंतु जो खास बात हम लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं that Jesus did not just come to heal, कि यीशु मसीह केवल चंगा करने के लिए नहीं आए but he also came to disrupt religion by his love, compassion, grace and mercy. लेकिन प्रभु यीशु मसीह धर्म के बीच में एक बाधा डालने आए अपने दया अपने प्यार और अपने करुणा के अनुसार So between the rules and regulations and the laws of religion, और नियम कानून जो धर्म के थे उनके मध्य में Jesus shows यीशु मसीह हमें दिखाते हैं that God doesn't keep hours when it comes to delivering people. तो प्रभु यीशु मसीह जब छुटकारे की बात होती है तो उसको हमको दरकिनार नहीं करते God doesn't stop loving people at certain hours and he doesn't do that according to the hours, but his compassion and his love and his grace is ever flowing to his people. आमीन लेकिन प्रभु यीशु मसीह केवल कुछ नियम कानून के अनुसार कुछ घड़ियों में नहीं कुछ क्षणों में नहीं लेकिन वो हमेशा तैयार रहते हैं अपने लोगों की सेवा टहल करने के लिए Let's turn to Luke's Gospel, chapter 13. आइए हम पवित्र शास्त्र में निकालें लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय में And from verses 10 to 17, if somebody can help us read these few verses. और यदि कोई मदद करे हमें पढ़ने के लिए लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 10 से 17 आयत तक Thank you. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his powerful word. परमेश्वर अपने वचन के सामर्थी वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष So this is more than a story of miraculous healing. और ये जो हमने कहानी जो हमने हिस्सा पढ़ा ये एक कहानी ऐसी है जो आश्चर्यक्रम से और चंगाई करने से बढ़कर है It shows us religion keeps people bound and bent down forever. क्योंकि ये हमें दर्शाती है कि धर्म जो है लोगों को झुका देता है हमेशा के लिए Whereas Jesus has come परंतु यीशु मसीह आए to set us free हालेलुया कि हमें छुटकारा दे and to engage us in a relationship of love.
और हमें एक प्यार के नाते में हमसे बातचीत करें। So the first thing that you notice in this story इसलिए जो पहली बात आप इस कहानी में ध्यान देंगे is this woman कि ये जो स्त्री है who has a bent back for the last 18 years. और ये जो स्त्री हम देखते हैं इस हिस्से में, ये झुकी हुई है, कुबड़ी है, कम से कम 18 वर्षों Now से। picture this, a woman who has been bent over for 18 long years. और आप कल्पना करें कि एक स्त्री है जो बेचारी झुकी हुई है 18 वर्षों से। What does it mean? इसका क्या अर्थ है? It means that she cannot look up. इसका अर्थ सीधे से ये है कि वो ऊपर नहीं देख सकती। For 18 long years she has been staring down, looking at dust and looking at people's feet rather than looking them in their faces, in their eyes. और वो क्योंकि झुकी हुई है 18 वर्षों से, और आप कल्पना करें कि वो केवल नीचे देख रही है, धूल मिट्टी देख रही है, लोगों के पैरों को देख रही है, बजाय उनकी तरफ देखे, लोगों के चेहरों को देखे। When she talks to people, she only sees shadows and their feet. जब वो लोगों से वार्तालाप करती है तो वो केवल उनकी परछाई को, उनके पांव को देखती है। Also, she has been missing beautiful, magnificent sunrises and sunsets that God sends every day on this beautiful earth. और ऐसा कुबड़ा होने के कारण, नीचे देखने के कारण, वो जो खूबसूरत आसमान है और प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सूर्य उदय और सूर्य अस्त का देखने के लिए हमको मौका दिया, उससे वो उसको नहीं देख पाती है। Luke tells us लूका हमें बताते हैं that she had a spirit that had crippled her for 18 years. और वचन हमें बताता है कि उसमें उसको एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी हुई थी और कुबड़ी हो गई थी, सीधी नहीं हो सकती That थी। means इसका अर्थ ये है, in that culture, उस संस्कृति में being disabled means ऐसे डिसेबल होने का अर्थ ये है that she has been overlooked by people around her and by her family for 18 years. और इसका अर्थ ये है कि उसके परिवारजनों ने और उसके आसपास के लोगों ने उसको नजरअंदाज किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। She came to the church, to the synagogue, but she was dismissed. She was forgotten. Nobody really cared for her. और जब वो आराधनालय में आती थी तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे, लोग कोई ध्यान भी नहीं करता था उसकी तरफ। She had a disabling spirit, और उसके अंदर एक दुर्बलता की आत्मा थी, or a spirit that crippled. या ऐसी आत्मा जो दुर्बल करती। That means not just a physical ailment, जो कि जिसका अर्थ है ना कि वो शारीरिक दुर्दशा, but something that bound her and bent her whole being and her personality. लेकिन उसका अर्थ ये भी है कि जिसने उसके पूरे व्यक्तित्व को झुका दिया है। In that culture, उस संस्कृति में, in the time of Jesus, यीशु के समय में, people must have taken her as somebody who was cursed or who was sinful. और उस समय लोगों ने ऐसा समझा होगा और उसको ऐसा देखा होगा कि ये ऐसी जन है जो श्रापित है और जिसके ऊपर लोगों को की बुरी नजर है। Perhaps she was even considered demon possessed because of her condition. और उसको लोग उसकी स्थिति को देख के, परिस्थिति को देख के, उसकी दुर्दशा को देख के लोग सोचते थे कि इसको परेशानी है। She was marginalized as a disabled woman in that society. और उस समाज में उसको एक दुर्बल स्त्री करके उसको जैसे दरकिनार कर दिया गया था। Despite all of that, और उसके इन सब बातों के बावजूद भी, what I just mentioned, जो अभी मैंने आपको बताया, condition of this woman is very, very encouraging because she kept coming to the synagogue for the last 18 years. एक बहुत ही उत्साहित करने वाली बात जो मुझे इसमें दिखती है कि अपनी दुर्बलता के होने के बावजूद भी ये स्त्री लगातार 18 वर्षों से इस आराधनालय में आती रही है। This is one of the most wonderful and beautiful things about this woman. और ये सबसे अच्छी, अद्भुत और हमें उत्साहित करने वाली बात है इस स्त्री के विषय में। Despite 18 years of bent over, disabled worship in the synagogue,
और 18 वर्ष के बावजूद जब वो सिनेगॉग में आराधनालय में आती थी, अपनी दुर्बलता में झुकी हुई, despite being invisible for the last 18 years in her society and in her church, और अपनी कलीसिया में और अपने समाज में एक ऐसा शख्स होने के नाते जिसको लोग ध्यान भी नहीं देते, this woman kept showing up Saturday after Saturday in the synagogue to worship the living God. Her faith told her that keep going, keep worshiping God. और ये स्त्री जो है लगातार हफ्ते दर हफ्ते लगातार आराधना में आती रही, क्योंकि उसका विश्वास उससे कहता था चलती जा, बढ़ती जा. Friends, how many of us have given up on God for much less things, trivial things in our lives. मेरे मित्रों, हम में से कितनों ने छोटी छोटी बातों के लिए जिनका कोई महत्व भी नहीं, हम उनके कारण हमने परमेश्वर के ऊपर से सारी आशा छोड़ दी हो. In this very building, people I've heard, oh, somebody said this thing to me, so I'm not coming there anymore. और मैंने इसी कलीसिया में कई लोगों को ऐसे कहते सुना है, इस इमारत के अंदर ही कहते हुए सुना है कि उसने फलाने ने ऐसा बोला, इसलिए मैं इस कलीसिया में नहीं आऊंगा. Somebody did not wish me good morning, so I'm not coming there anymore. या फिर किसी ने ऐसा बोला कि किसी ने मुझे सुबह सलाम नहीं किया, इसलिए मैं इधर नहीं आऊंगा. How many of us have walked away from churches, even walked away from faith for much less trivial things than what this woman faced for the 18 years of her life? Amen. और हम में से कितने लोगों ने छोटी छोटी और बिना किसी महत्व वाली बातों को लेकर कलीसिया को छोड़ दिया है. और ये तो बहुत ही छोटी निम्न बात है. और हम स्त्री को देखें जो लगातार आराधना में आती रही. Maybe you have had few months of financial difficulty. हो सकता कुछ महीनों में आपके साथ पैसे को लेकर कुछ तंगी रही हो. Maybe you have few years of unanswered prayers or a sickness that hasn't been healed. और हो सकता कुछ समय में आपकी ऐसी बीमारी हो जिससे आपको चंगाई ना मिली हो. To you, this woman tells, आपको ये स्त्री आज बताती है, perseverance and keep coming to the Lord, keep coming to the worship, keep worshiping Him with other people is the way to go to keep our faith alive. धीरज रखने के द्वारा लगातार आराधना करने के द्वारा लोगों के साथ मिलकर आराधना स्तुति करना ही एक तरीका है इस जीवन का. It's all about showing up in the presence of God, even if bent over is the only way you can manage. आमेन. और जब सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर के भवन में आना, चाहे आप कितने भी झुके हुए हो और उस झुकावट के और दुर्बलता के बीच में भी आप तैयार हैं परमेश्वर के नजदीक आने के लिए. After we looked at this woman in this story, और इस कहानी में जब हमने इस स्त्री को देखा उसके बाद, let's turn to Jesus and what He does. आइए हम प्रभु यीशु की ओर देखें कि वो क्या करते हैं. So she walks in the synagogue. और ये स्त्री जो कुबड़ी स्त्री है, दुर्बल स्त्री है, ये आराधनालय में प्रवेश करती है. Likely unnoticed by others, likely ignored even by the leaders. और उसको लोगों ने देखा भी नहीं होगा और अगुओं ने भी उसको इग्नोर किया होगा. But there is someone today who notices her. लेकिन वहाँ कोई ऐसा है जो उसके ऊपर ध्यान करता है. There are 4 words that are given to us in chapter 13 and verse 12. यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं जो लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय की 12 आयत में दिए गए हैं. These 4 words changed everything for her and for the ministry of Jesus. For the last 18 years that something hasn't happened in that synagogue was changed forever because of these 4 words. और ये जो 4 शब्द इस पवित्र शास्त्र में इस हिस्से में दिए गए हैं, ये इतने महत्वपूर्ण है जिसने उस आराधनालय में जो कभी नहीं हुआ पिछले 18 वर्षों में, जो उन चीजों को बदल देते हैं. Verse 12 says, 12 आयत में लिखा है, when Jesus saw her यीशु ने उसे देखा in a crowded synagogue full of worshippers, एक बड़ी भीड़ भाड़ वाले आराधनालय में जहां आराधना हो रही है, where this crippled woman was just a member of the crowd, just part of the crowd. जहां पर ये एक कुबड़ी स्त्री, दुर्बल स्त्री केवल एक छोटा हिस्सा थी इस भीड़ का. Jesus saw her. यीशु ने उसे देखा.
Jesus saw her as she was. यीशु ने उसे वैसा देखा जैसा वो थी. Jesus did not just look at her disability. यीशु ने केवल उसकी दुर्बलता की ओर ना देखा. Jesus did not look only at her sicknesses. यीशु ने केवल उसकी बीमारी की तरफ ही नहीं But देखा. Jesus looked her as a person, as somebody who is loved by God and created by God. हालेलुया. लेकिन यीशु ने उसको एक परमेश्वर की रचना के रूप में देखा जिसको परमेश्वर प्यार करता है. Jesus did not look at her problems, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी समस्या को नहीं देखा, but her potential in the kingdom of God. हालेलुया. लेकिन उसकी जो उसके अंदर जो ताकत थी जो परमेश्वर के राज्य में काम आ सकती है उसको देखा. Jesus did not just look at her past of 18 years of being crippled and disabled, प्रभु यीशु मसीह ने केवल उसके पिछले 18 वर्षों को नहीं देखा जिसमें वो दुर्बल रही, कुबड़ी रही. but Jesus also saw her future free, set Amen. free, and Hallelujah. potential, and going around and preaching the kingdom of God and about Jesus. हालेलुया. लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसके आने वाले भविष्य को देखा जहां वो बिल्कुल स्वस्थ है, आत्मिक रूप से वो परमेश्वर के राज्य में कार्य कर रही है और लोगों को आशीषित कर रही है. This is what the love of God looks like in the Hallelujah. midst of cold, old religion of law. और यही तो हमें दिखाई देता है प्रभु यीशु मसीह का प्यार एक ठंडा पुराना जो एक कानून वाला एक धर्म है उसके मध्य में. The relationship that Jesus wants, और जो रिश्ता नाता जो प्रभु यीशु मसीह चाहते the हैं, gospel that Jesus came to preach, जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह प्रचार करने आए, it sees people who are overlooked. आमीन. परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन लोगों को देखता है जिनको कोई नहीं देखता. The worthless people Jesus calls valuable people. जिन लोगों को का कोई महत्व नहीं माना जाता प्रभु यीशु मसीह उनको महत्वपूर्ण बताते हैं, उनको अनमोल बताते हैं. People who nobody cares for, they are the people that Jesus came for, and he will reach out to them. He sees them, God sees them. और जिन लोगों को लोग देखना नहीं चाहते, जिन लोगों को दुर्बल मानकर दरकिनार कर दिया जाता है, यीशु उनको देखते हैं. When religion and religious people call people who are marginalized and suffering, और जब लोग दूसरे दुखी लोगों को उनको बुरा भला कहते हैं and tells them you don't have the cards, और उनको ये कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, somebody else has the cards, किसी और के पास ऐसा सामर्थ है, Jesus comes along यीशु उनके साथ हो लेते and हैं. he says, I'm going to stand with you when you Hallelujah. do not have the cards, when you are vulnerable, when you are disabled, when you are sick, when you are worthless. The world Hallelujah. talks about, I'm going to stand with you and I will be there for you. आमीन. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसी परिस्थिति में लोगों को जो बिल्कुल दरकिनार कर दिए जाते हैं, जो हाशिए पे है, उनको प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तुमको बल दूंगा. Not only did Jesus see her, ना केवल यीशु से देखते हैं, but we see something else that he did. लेकिन हम कुछ और भी देखते हैं जो यीशु करते हैं. He showed his love. वो अपना प्यार दिखाते He हैं, showed his compassion. वो अपनी दया दिखाते हैं, And he also used his power to touch her and deliver her completely from whatever was ailing her. और परमेश्वर अपनी सामर्थ को अपने स्पर्श के द्वारा उस तक पहुंचाते हैं जो भी उसको कठिनाई थी, जो भी उसको दुर्बल कर रही थी. In verse 12 and 13, और लूका 13, 12 और 13 में लिखा है, it says, उसमें यूं लिखा है, when Jesus saw her, जब यीशु ने उसे देखा, I love this verse, when Jesus saw her, और मैं इस आयत को बहुत पसंद करता हूं, इसमें लिखा है यीशु ने उसे देखा, he called her over. उसने उसे देखकर बुलाया. I don't know why Luke didn't mention it, but I'm pretty sure Jesus must have called her by name. That would have really alarmed and surprised this woman. और मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि लूका ने स्त्री का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर वो यीशु स्त्री का नाम लेते तो जितने लोग थे वो भौचक्के रह जाते. Also, Jesus didn't wait for her
to come to him seeking for healing and asking for a special prayer after the worship was over. और प्रभु यीशु मसीह उस बात का इंतजार नहीं किए कि ये स्त्री उनके पास आती जब आराधना खत्म हो चुकी थी. Jesus doesn't require even our faith in order to do his miracle in us. प्रभु यीशु मसीह तो हमारे विश्वास को भी नहीं चाहता यदि उसको हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म का कार्य करना है. He doesn't require us to go through the religious hoops and do certain things and follow certain rules in order for him to do his miracles in our lives. और प्रभु यीशु मसीह ये भी नहीं चाहता कि हम कुछ नियम कानून या कुछ कार्य ऐसे करें ताकि हम उसके चमत्कार को अपने जीवन में पाएं. He simply sees. वो केवल देखता है. He calls. वो बुलाता है. He speaks words of healing. वो चंगाई के शब्दों को बोलते हैं. He touches with his powerful hands. वो अपने सामर्थ्य हाथों से स्पर्श करते हैं. And says, "Woman, you are set free from your ailment." और वो स्त्री से कहते हैं, हालेलुया, कि तुम्हारी दुर्बलता खत्म हुई. Notice what the language Jesus is using here. आप यहाँ ध्यान दें कि कैसी भाषा यीशु यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं. He's not saying, "I am freeing you." वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छुटकारा दे रहा हूँ. There is no I. इसमें कोई मैं नहीं है. Jesus didn't have to prove anything to anyone. यीशु को किसी बात को साबित करने की जरूरत नहीं थी. Jesus says, यीशु कहते हैं, "You are set free." तू अपनी दुर्बलता से छूट गई. In God's plan and purpose, परमेश्वर की योजना में और उद्देश्य में, when Jesus comes in your life, hallelujah, हालेलुया, जब यीशु आपके जीवन में आते हैं, you are already set free. हालेलुया, तो आप तो पहले से ही आजाद हो गए. The prison door has been opened by the very presence of Jesus in our lives in the cold religion. और जो बंदी गृह का जो दरवाजा है वो खोल दिया गया ताकि आप छुटकारा पाएं इस ठंडे शांत धर्म के द्वारा. But sometimes somebody got to tell us that we need to walk out those open doors, and from the broken bondages we must get out and live the potential for which Jesus has come to set us free. लेकिन हमें किसी की आवश्यकता है कि को हमें उसमें से बाहर निकाले जो हम ठंडेपन में हम किसी तरह से बंदी गृह और बंधे हुए हैं. So when Jesus is there in your life, और इसलिए जब यीशु आपके जीवन में, even though it has been a cold religion for the last 18 years or so, और जबकि 18 वर्षों से एक ठंडा एक धर्म बना हुआ था, grace and love and compassion and healing and the power begins to flow in your life. आमेन. तो उस समय में प्यार, परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की प्यार, दया और उसकी करुणा आपके जीवन में बहना शुरू हो जाती है. What religion cannot see, जो धर्म नहीं देख सकता, the living God Jesus Christ sees your brokenness. प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है वो आपके टूटेपन में आपको देखता है. He sees it even before you call upon his name, even before you know who he is. इससे पहले कि आप ये जाने कि वो है कौन, इससे पहले कि उसके नाम को आप पुकारें, वो तो आपको पहले से ही देख लेता है. Religion is more concerned about rules and regulations and about keeping the Sabbath. और जो धर्म है वो नियम कानूनों से भरा हुआ है क्योंकि वो केवल आपको ये बताता है कि आपको सबत कैसे रखना है. Relationship with Jesus begins but just one message of love, calling you out, calling your name, asking you to come over, inviting you. God initiates all of that when religion doesn't. और जबकि धर्म ऐसा नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है वो हमें इसमें बाध्य करता है कि हम उसके प्यार को, उसकी दया को और उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखने पाएं. And not only did he just call her name and ask her to come forward and declare even before he touched that she was set free. और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह उसके नाम को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कि तू आजाद हुई. And Jesus had healed so many people but just saying a word without ever touching them. और प्रभु यीशु मसीह ने तो कई लोगों को आजाद किया, उनको चंगा किया बिना किसी शब्द को बोले. But Jesus wanted to demonstrate here in a synagogue, in a church building full of worshippers. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस आराधनालय में सबके सामने इस बात को दिखाना चाहते थे that she is not unclean. कि वो
अनक्लीन नहीं है, गंदी नहीं है, She is not cursed. वो शापित नहीं है, And therefore he reaches out to her इसलिए वो उसके पास जाते हैं and he touched her. और उसको वो छूते He हैं, laid his hands on her. वो अपने हाथों को उस पर रखते हैं And immediately she stood straight and began praising God. और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। She straightened up. वो तो बिल्कुल सीधी हो गई है। And what does she do? और वो क्या करती है? She immediately begins praising God. वो तुरंत परमेश्वर की हमद सिताइश तारीफ करने लगती है। This is the transformation that Jesus brings to people, to you and me, my dear friends. मेरे मित्रों, यही तो बदलाव है जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में लाना चाहता है। Jesus does not come to perform miracles just for us. प्रभु यीशु मसीह केवल इसलिए नहीं आए कि वो हमारे लिए चंगाई करें, आश्चर्य कर्म करें। Jesus is not just a healer, my dear friends. Don't run after him or the people who claim to be healing and doing miracles only in his name. और प्रभु यीशु मसीह केवल चंगाई करने के लिए नहीं आए, इसलिए उन लोगों के पीछे ना भागें जो केवल यीशु का नाम लेके केवल चंगाई देने वाली सभाएं करते हैं। When Jesus heals you, जब यीशु आपको चंगा करते he हैं, wants to transform your life. वो आपके जीवन को परिवर्तन करना चाहते He हैं। wants to deliver you from whatever religion you have been. तो वो आपको छुटकारा देना चाहते हैं उस धर्म से जिसमें आप डूबे हुए हैं। Jesus wants to deliver you from your 18 years of bent over life and bonded life. प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करना चाहते हैं उस 18 वर्ष की झुकाव से और उसमें जिसमें आप दबे हुए हैं। And Jesus wants to make you a worshipper of the living God. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप आराधक बन जाएं एक जीवित परमेश्वर के। If you have been healed, यदि आप चंगाई प्राप्त if किए, you have received a miracle, यदि आपने एक आश्चर्य कर्म को प्राप्त किया है, but you haven't started worshiping Jesus Christ, लेकिन आपने आराधना करना शुरू नहीं किया यीशु के if प्रति, you haven't been plugged into his living church, और यदि आप किसी उसके कलीसिया में किसी चर्च में जुड़े नहीं हैं, my dear friends, your transformation is not complete, your healing is not complete, your miracle is not complete. तो आपका जो परिवर्तन हुआ है, आपका जो भी विश्वास है, जो भी आपकी बुलाहट है, वो पूर्ण नहीं है। Some of you need to be straightened up right now, my dear friends. मेरे मित्रों, आप में से कई लोगों को सीधा होने की जरूरत है। Some of you need to be straightened up in your thinking, in your mind about the church and about the Lord Jesus Christ. आप में से कुछ लोगों को जरूरत है कि आप अपने दिमाग में और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया उसमें आप सीधे हो जाएं। I don't know what has you bent over for the last decade or so. मुझे नहीं मालूम आप किस चीज के प्रति कैसे आप झुके हुए हैं I don't पिछले know शतक से। what religion has kept you in that condition. मुझे नहीं पता किस धर्म ने आपको झुका रखा है, Or maybe it's just a fear that has kept you under its bondage. और हो सकता है किसी कोई भय हो जिसने आपको इस बंधन में रखा हो। Or maybe it is bitterness, or it is unforgiveness, or maybe it is addiction to something. हो सकता है ये किसी चीज की लत हो, या हो सकता है किसी चीज में आप दबे हुए हो। But in a relationship with Jesus Christ, लेकिन यीशु के साथ एक रिश्ते में you don't have to stay bent forever. हालेलुया, तो आपको झुके रहने की हमेशा के लिए जरूरत You नहीं don't है। have to stay bound forever. आपको हमेशा बंदी बने रहने की जरूरत नहीं He है। wants to straighten you up. प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप सीधे हो जाएं। We were a few years ago in one of the Caribbean islands on a beach. और हम कुछ साल पहले हम एक करीबियन टापू पे एक बीच पे थे। And there were kids playing on the beach, and they were misbehaving, as you know, as all kids do. और बच्चे जो थे वो खेल रहे थे और वो कुछ शरारतें कर रहे थे, आप सब जानते हैं बच्चों के And बारे में। my daughter noticed the conversation between that little kid and his grandma. और हमारी बेटी ने एक बातचीत को देखा, एक छोटे बच्चे और उसकी दादी के बीच में बातचीत करते हुए। And the grandma said to the little kid that was being naughty, और जो उसकी दादी थी बच्चे की, उसने उस बच्चे से कहा something like this, just wait until we reach home and I will straighten you up. और वो दादी जो है उस बच्चे से कहती, चलो तुम घर चलो पहले, फिर मैं तुम्हें सीधा करूंगी। She was not bending over or something. This kid was okay, but she wanted
this kid to be straightened up, meaning behave. और वो जो बच्ची जो थी वो झुकी हुई नहीं थी या किसी प्रकार से दुर्बल नहीं थी, लेकिन उसकी दादी चाहती थी कि वो सही तरीके से बिहेव करे. Some of us need straightening up today by the touch and the power of Jesus in our lives. हम में से कई लोगों को इस प्रकार के सीधा होने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श के द्वारा. You have accepted his call. He has loved you, he has healed you, he has provided for you, but you need being straightened up. और आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, उसने आपसे प्यार किया है, लेकिन वो चाहता है कि कुछ चीज ऐसी है जिसमें आपको सीधा होना पड़ेगा. So when he laid his hands on her, और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों को उस स्त्री के ऊपर रखा, she was straightened, she stood up straight and began praising God. और जब यीशु ने उस पर हाथ रखे तो वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी. So this healing is more than spine curvature correctness. और ये जो चंगाई है ये केवल उसके कुबड़ेपन को ठीक करने के लिए नहीं है. Rather, she begins to immediately glorify God. बल्कि वो तुरंत परमेश्वर की महिमा करने लग जाती है. Because Jesus has restored her to full dignity by touching her in front of the full congregation. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्पर्श के द्वारा इस पूरी सभा में उसको एक डिग्निटी दी है. She is now accepted as God's child in front of everybody. When Jesus himself touches her, restores her to her full humanity. आमीन. लेकिन ऐसा करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उसको पूरी तरह से अपने पास बुला लेते, एक मानवीय डिग्निटी उसको प्रदान So करते. immediately she lifts her hands and starts worshiping God in the very church that she has been sitting unnoticed for the last 18 years, my dear friends. हालेलुया. और मेरे मित्रों, पिछले 18 वर्षों से जिसको कोई भी नहीं जानता था और जो केवल नीचे देखती थी, आज वो चंगी होने के बाद अपने हाथों को उठाती है, आराधना करती है लोगों के मध्य में. When law and religion and rules and regulations are exposed for their nothingness, और जब नियम कानून जब ऊपर जिनका खुलासा हो जाता है जो कुछ भी नहीं है, when people are set free from religion and ailments, और जब लोग छुटकारा पाते हैं बीमारियों से और अपनी दुर्बलताओं से, joy and worship fills their lives and overflows Amen. into their family and community. हालेलुया. तब आनंद और खुशी जो है उनके जीवन में इतनी भर जाती है कि वो उमड़ने लगती है उनके चारों तरफ, उनके परिवारों में. Relationship with Jesus Christ will always ignite true worship, my dear friends. हालेलुया. जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है वो हमेशा हमको और तत्पर करेगा कि हम आराधना करें और प्रभु यीशु मसीह की स्तुति बढ़ाई करें. If someone says they know Jesus Christ and do not join others in worshiping God, I doubt their relationship with this Jesus. और यदि कोई कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूँ लेकिन वो दूसरे लोग उसके साथ मिलकर आराधना नहीं करते, तो मैं शक करता हूँ उनके रिश्ते के ऊपर जो प्रभु यीशु मसीह के साथ है उनका. Now notice what happens in that church that day after this healing and worship. और आप देखें कि उस आराधना के बाद इस चंगाई जो इसको स्त्री को मिलती है उसके बाद क्या होता है. Religion always objects when people get freedom. धर्म जो है हमेशा इस बात पर परेशानी डालता है जब लोग छुटकारा पाते हैं. Verse 14 says, 14 आयत में लिखा है, but the leader of the synagogue, indignant because Jesus had cured on the Sabbath, kept saying to the crowd, there are 6 days on which work ought to be done. Come on those days and be cured, and not on the Sabbath day. और हम देखें कि प्रतिक्रिया आराधनालय में जो होती है लूका 13:14 आयत में, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था. आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हों, परंतु सबत के दिन में नहीं. You would think आप ये ऐसा सोचेंगे the leadership would be the most exhilarated that day, that somehow this lady that they had prayed for has never been healed, is now healed by Jesus. और आप ऐसा
सोचते होंगे कि लोग जो है वो इस बात से बड़े हड़बड़ा गए होंगे कि 18 वर्ष से कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज ये स्त्री चंगी हो गई। And maybe the leadership you would expect approach Jesus and ask him to come every Sabbath day or every day whenever they met in the synagogue. They usually met on Sabbath days. That he will come so that they will have more people in their church and more people could get healing. और आप ऐसे सोचते होंगे कि जो आराधनालय के जो अगुवे थे उन्होंने यीशु से बोला होगा कि यार आप हर हफ्ते हमारे बीच में आए ताकि और ज्यादा लोग आए और लोग चंगे हो जाएं। But no, that's not how religion works. परंतु ऐसा धर्म के बीच में काम This नहीं होता। synagogue leader exploded. और ये जो आराधनालय का जो अगुवा है वो गुस्सा हो गया, रसिया गया। This is the Sabbath day, not today. Come again next day. ये तो सबत का दिन है, किसी और दिन आना। God doesn't work on Saturday, Sabbath days, right? और परमेश्वर जो है वो सबत के दिन कार्य नहीं करता, ऐसा होता है? She didn't care about this woman who was there for 18 years in that church, in that community. और जो अगुवा था ये उस स्त्री की चिंता नहीं करता था जो 18 वर्षों से समाज में रह रही है और लगातार आ रही है आराधना में। This should have been the first one to celebrate her. ये जो अगुवा है इसको तो पहला इंसान होना चाहिए था जो खुश होता इस बात से। But what he is essentially saying, पर तो वो जो खास तौर से इस बात में कह रहा है, your 18 years of being bent over and crippled and disabled, और जो तुम्हारे 18 साल है कुपड़े रहते हुए, can wait for another day, but not on Sabbath day. You shouldn't get healing on Sabbath day. वो एक और दिन रुक सकता है और ये जो चंगाई है ये सबत के दिन नहीं होना चाहिए। Because our religion, our schedule and our rules and our regulations and our traditions is more important than your healing and then your ailments. और ऐसा कहने के द्वारा वो इस बात को बता रहे हैं कि हमारा धर्म, हमारे नियम कानून उससे बढ़कर हैं बजाय तुम्हारे चंगाई से ज्यादा। He sees the rule violation where Jesus sees a life transformation for the kingdom. और ये जो अगुवा है इस आराधनालय का, ये ऐसी बात देखते हैं जहाँ नियम कानून को तोड़ा गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक जरूरतमंद को देखते हैं। And Jesus wasn't going to take it down lightly. He calls him a hypocrite. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को यूं ही हल्का नहीं समझते, लेकिन उसको कपटी बोलते हैं। But Jesus calls this woman a daughter of Abraham. लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री को अब्राहम की बेटी बोलते हैं। A title that places her squarely in the covenant of God that God had established with Abraham. She is part of that. She is from a royal family. She has a privileged class in the kingdom of God. हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को एक अब्राहम की बेटी कहकर उसको एक ऊंचा दर्जा देते हैं जो एक वाचा में दिया गया कि हम अब्राहम की संतान हैं। This disabled woman, और ये जो दुर्बल स्त्री है, who was considered as a sinful and cursed woman, जिसको एक पापिन और एक शापित स्त्री कहा जाता she था, was dismissed and overlooked by everybody. जिसको कोई जानना भी नहीं चाहता था, जिसको लोग इग्नोर करते थे। Jesus calls her a daughter of Abraham. यीशु उसको अब्राहम की बेटी करके पुकारते। That is a royal place in the kingdom of God. हालेलुया। ये जो एक राजकीय स्थान है परमेश्वर के राज्य में। Friends, this is what Jesus does when he comes to our lives. Not only just heals us. मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह यही तो करते हैं, जब हमारे जीवन में आते हैं हमको चंगाई देते हैं। He straightens what sin has bent in our lives. वो हमें सीधा करते हैं जिसमें उस बीमारी से, उस बंदीपन से जिसने हमको पाप में डुबा दिया है। He lifts us up what religion has made us bow down to the rules. प्रभु यीशु मसीह हमें उठाते हैं जब हम नियम कानून में दबे हुए होते हैं। What religion considers worthless, जिसको धर्म हम बिना किसी महत्व के समझता है, he calls precious and he gives us human dignity. प्रभु यीशु मसीह उसको बहुमूल्य कहते हैं और उसको एक डिग्निटी देते हैं। Jesus tells all of them, not only this leader, प्रभु यीशु मसीह उन सबको, न केवल इस अगुवे को, the true Sabbath observance isn't about avoiding work, but it's about doing the work of love, mercy,
and restoration. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इन शब्दों के द्वारा कि जो सबत का दिन है उसमें ना केवल चीजों को ना छोड़ना लेकिन उनको परमेश्वर के लिए जोड़ देना, उनको काम में लाना. Think of it in this way. आप इस रूप से इसको सोचें. In this summer season, इस गर्मी के समय में some of you may have seen your plants and your flowers withered. आपने देखा होगा कि कुछ आपके जो पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, वो थोड़े मुरझा रहे होंगे. And so they immediately bent down toward the ground. और वो झुक जाते हैं जमीन की तरफ. But then the next day, if it rains लेकिन दूसरे दिन जब बारिश होती है and the sun rises, और सूर्य उदय होता है, and slowly the flowers lift up their heads upward toward the sun and enjoy and smile at the sun, at the light. तो आप देखेंगे जब धूप और गर्मी और पानी और बारिश उनको मिलती है तो ये जो झुके हुए पौधे हैं, फूल हैं, ये फिर से खिल जाते हैं जैसे कि आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं. This is what Jesus exactly does in our lives. आमीन. यही तो है जो यीशु हमारे जीवन में करते हैं. He claims to be the light of the world. वो घोषणा करते हैं कि वो इस जगत की ज्योति है. And when he shines his light through his presence, through his touch in our lives, और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी रोशनी को हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा लाते हैं, he straightens us up and we start looking at the living God. आमीन. तो प्रभु यीशु मसीह हमें सीधा कर देते हैं ताकि हम उसकी ओर, जो एक जीवित परमेश्वर है, हम उसकी ओर देख सकें. Friends, let me close with this comparison of what religion and Jesus does to us. मेरे मित्रों, मैं संदेश को खत्म करना मांगूंगा इस तुलना के द्वारा कि क्या धर्म हमारे लिए करता है और क्या यीशु हमारे लिए करते हैं. Religion will say, follow the rules, God will love you for following their rules. और धर्म कहता है कि नियम कानूनों को मानो, उनके पीछे चलो, तब परमेश्वर तुम्हें प्यार करेगा इन कानूनों को मानने के लिए. Jesus comes and reverses what religion teaches. और यीशु जब आते हैं तो वो इन बात को उलट देते हैं जो धर्म सिखाता है. He says, God already loves you, for God so loved the world that he gave his only begotten Son. And Paul says, when we were sinners, yet Christ died for us when we were sinners. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर तो तुमसे पहले से ही प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया. और पौलुस भी कहते हैं कि जब हम मरे हुए थे, जब हम पापों में थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा. So now that love of God transform our lives. और अब जो परमेश्वर का प्यार है वो हमारे जीवन को बदलता है. Religion says, धर्म कहता है, what does the law require? और कानून क्या चाहता है? Do whatever the law says and you will be fine. तुम वही करो जो कानून तुमसे चाहता और तुम ठीक होगे. Jesus asks, यीशु कहते हैं, पूछते हैं, what does love demand? और प्यार जो है वो किस बात को मांगता है? If you love somebody, अगर तुम किसी को प्यार करते हो, if God loves, he gave. और यदि परमेश्वर ने प्यार किया तो उसने दिया. So what does our love demand? इसलिए हमारा प्यार क्या मांगता है? To God परमेश्वर से and to ourselves, to other human beings. और हमसे या हमारे आसपास जो दूसरे मनुष्य हैं. Religion binds us. धर्म जो है हमें बांधता है. Jesus frees us. यीशु हमें छुटकारा देते हैं. Religion shames us. धर्म जो है हमें शर्मिंदा करता है. Jesus restores us. यीशु हमें बुलाते हैं वापस. Religion looks down at earthly things and traditions and man-made things. और धर्म जो है मनुष्य की बनाई हुई बातों की तरफ देखता है और नीचे देखता है, झुकता है. Jesus lifts us up so that we can look to God and praise him and worship him. हालेलुया. लेकिन यीशु जो है हमें उठाता है, हमें ऊंचा खड़ा करता है, ऊपर देखने में मदद करता है ताकि हम परमेश्वर की ओर देखें, उसकी आराधना करें. The same Jesus who healed this woman is right here with us today because he is a living God. और जिस यीशु ने इस स्त्री को चंगा किया और उसको सीधा खड़ा किया, वही आज हमारे मध्य में और हमारे जीवन में ऐसा करना चाहता है. I don't know whatever is ailing you. मुझे नहीं मालूम कि आप किस बात से परेशान हैं, but Jesus is calling you by your name. लेकिन यीशु आपको बुला रहे हैं आपके नाम से. He is calling you and declaring you that you are set free from whatever has been
bent over, whatever has been bending in your life. और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो भी चीज आपको दबाए हुए है, झुकाए हुए है, उसको प्रभु यीशु मसीह देखते हैं. And the healing touch of Jesus is available to you and flowing to you right now. Amen. Would you accept him by faith? प्रभु यीशु मसीह का छुटकारे का, चंगाई का स्पर्श इस समय आपके जीवन में बह रहा है. क्या आप उसको ग्रहण करेंगे? Let's pray. आइए प्रार्थना करें.